अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज फिर हम लोग मॉल आए थे। वो जो जूते मैं पदीर कर यहाँ से गई थी ऑर्डर, तो वो आगे हुए थे, उनका मैसेज भी आ गया था, मेल भी आ गई थी आकर ले जाएँ। 2 दिन वैसे मैं आ नहीं सकी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए हम लोग आए ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकले। तो आज थोड़ी तबीयत बेहतर हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज जाकर ले लेती हूँ, क्योंकि इनका ये होता है कि 1 वीक में आकर रिसीव कर लें। तो मैंने सोचा चलो आज चली जाती हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक ही है लग रही, और वैसे भी हम लोगों ने कुछ सामान भी ख़रीदना था घर की ग्रोसरी, तो इसलिए भी आना ही था इस तरफ। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी से अपने जो जूते लिए, वो इतने बड़े वाले बॉल से उसने हम लोग को पार्सल दिया ना, कि ऐसा लग रहा था पता नहीं हमने कितने का बड़ा वाले ना 2-4 जूते ऑर्डर कर दिए हुए हैं। फिर बस हम लोग दुकान से बाहर आए, आप ही को मैंने कहा इसको थोड़ा छोटा करो और इसमें बॉल से में डाल देते हैं। ये इतना बड़ा कैसे उठाकर हम लोग घूमते फिरेंगे पूरे मॉल में। तो बस आप ही अब उसे खोल के देख रही थी, उन्होंने जूते रखे कैसे हैं, जो इतना बड़ा वो बंद भी नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा सा साइड से खोल के जूता एडजस्ट किया और बाद में उसके अंदर डाला, और फिर हम लोग आगे आ गए। अब इसके बाद हम लोग गए थे द्रोनी पर। द्रोनी से ना हम लोगों ने निविया की क्रीम्स लेनी थी, छोटी वाली शीशी मिल जाती है, वो मिल जाती है छोटी शीशी ना, वो हम लोग जैसे वॉशरूम वगैरह में यूज़ करनी हो किसी ने क्रीम वगैरह, वो उसके लिए, या मेरा भाई भी यूज़ करता है तो उसे चाहिए थी, तो उसने कहा था वो 2-4 ले आना। तो मैंने सोचा चलो अब यही वाली द्रुनी जब आई है तो स्पेशल उधर सेंटर में जाने की क्या ज़रूरत है, इधर से ही ले लेंगे। तो बस फिर हम लोगों ने वो ली, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें मैं मेकअप वगैरह देख रही थी कि इनके पास कुछ अच्छा इन्होंने ये बाके में रखा हुआ था। अच्छा ये ना निकाल कर इन्होंने ऐसे रखा होता है जैसे ना बड़ा सस्ता है, लेकिन प्राइजेज़ उतनी होती है जितनी इनकी ऑलरेडी होती है। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आए स्प्रिंगफील्ड, जहाँ पर ये फ़्रॉक लगी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अंदर जाकर ज़रा चेक करती हूँ कितने की लगी हुई है। तो जब अंदर गई तो उसकी प्राइजेज़ थी 40 यूरो, बहुत ज़्यादा थी। और शायद जब सेलें लगें तो थोड़ी सी कम कर दें वो, तब तो वो 50% में भी कर देते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी लगी हुई थी। तो फिर बाकी की शॉप में ना इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फ़्रॉक लगा, इस ये वाली शॉप है ना स्प्रिंगफील्ड, यहाँ पर बहुत अच्छी फ़्रॉक्स मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइजेज़ में भी मिल जाती हैं। कभी कभी इन्होंने 10 की भी लगाई होती है, 15 की भी लगाई होती है। एक मुझे अभी भी पसंद आई थी, लेकिन वो अभी 20 की थी, 50% पर भी 20 की थी। तो बस फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेती, थोड़ा वेट कर लेती हूँ, क्या पता ये थोड़ी सी कम नीचे आ जाए, जाने से पहले पहले देखूंगी पाकिस्तान, अगर ये थोड़ी नीचे आ जाए तो ले लूँगी। मुझे पसंद आ रही थी और मैं सोच रही थी अगर ये थोड़ी कम नीचे आ जाए तो मैं बाई कर लूँगी और जाते हुए यही पहन लूँगी, क्योंकि फ़्लाइट में ना आपको ऑटोमेटिकली गर्मी सी लगने लग जाती है। तो आप लोग अगर लाइट वेट कपड़े पहन के जाए ना, लीलन टाइप, तो वो आपको सूटेबल रहती हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा ना वो अजीब सी घबराहट सी होने लग जाती है। एक मरतबा मैं ज़रा मोटे वाले पहन कर आ गई थी, जर्सी वाला। फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो वापसी पर मैंने थोड़ा जर्सी वाला सूट पहन लिया, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई, वॉमिटिंग आती रही। बस इसलिए मैं ज़रा सोचती हूँ कि लाइट वेट कपड़े होने चाहिए। उसके बाद जो हम लोगों ने ग्रोसरी करनी थी वो करने के लिए आगे हम लोगों ने जाना था, उधर ही मॉल के पास एक शॉप है पाकिस्तानी की, इनके पास है ना सारे पाकिस्तानी आइटम्स होती हैं, दालें वगैरह, मसाले, और जो भी आप लोगों को चाहिए ना। तो हम लोगों ने ना तुक मलंगा लेनी थी, वो हम लोगों को चाहिए, बेसन ख़त्म हुआ हुआ था, कुछ बिरयानी मसाला भी नहीं था, टिक्का मसाला भी ख़त्म हुआ था, चाट मसाला भी ख़त्म हुआ था। तो बस फिर वो चीज़ें लेनी थी, वो सारी ली, और उसके बाद फिर हम लोग आकर बैठ गए सेंटर में। इस वक्त रात को ना यहाँ पर अब सर्दी होने लगी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए अब थोड़ा ये सर्दी सर्दी सी ना फील होती है शाम के टाइम। तो हम लोग क्योंकि थक गए थे, पहले मॉल घूमते रहे, फिर उधर गए, तो वापसी पर इधर से ही हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ कर ना आधा घंटा फिर जाएंगे। तो अभी हम बैठे ही थे, 15 मिनट बाद हमारी फ्रेंड्स भी आ गई, तो फिर बस उनकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बैठना पड़ा। फिर हम लोग काफ़ी देर बैठते बातें करते रहे, तकरीबन 10 ही बज गए थे हम लोग को घर जाते जाते, क्योंकि फिर जब आपको पता है 2-4 लोग इकट्ठे होकर बैठ जाए तो फिर उनकी बातें नहीं ख़त्म होती। तो बस फिर हम लोग भी फिर बैठ गए थे, और बातों का जो भंडारा खुलना था वो खुल ही गया था। कितनी देर बातें करते रहे उनके साथ, और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में मैं खा रही थी आलू गोश्त हम लोगों ने बनाया था, साथ में मैंने एक बॉयल्ड एग किया था, साथ में पराठा था, और मुझे ना शोरबे के साथ उबला हुआ अंडा बहुत पसंद है। तो साथ में बड़ा ड्रामा देख रही थी, मैंने सोचा चलो बॉयल्ड एग कर कर वो खाती हूँ, रात को मैंने वैसे ही खा लिया था, अब मैंने अंडा बॉयल कर लिया था इसके साथ, अब वो मैं वो खाऊँगी। और आज वैसे भी हमें यहाँ पर छुट्टी थी, नेशनल डे है कोई यहाँ पर फेस्टिवल, तो नेशनल डे ही है मतलब
इनका, तो इसकी वजह से उन्होंने हमें 2 छुट्टियाँ दी हुई थी। अपी भी नाश्ता ले आई थी और इब्राहिम फुल खेलने कूदने लगा हुआ था। और यहाँ का मौसम है ना, कुछ पता नहीं चल रहा, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। अभी भी इस वक्त बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। और शाम के टाइम जब हम बाहर जाती हैं तो अच्छी खासी सर्दी लग रही होती है। तो बस ऐसे ही है, थोड़ा ठीक है थोड़ा ख़राब है। और ये अपने सारे खिलौने लेकर जा रहा था, अब इसने जाकर ना ठा कर कर फेंकने हैं अपने बरामदे में। तो बस फिर उसके बाद मैं शाम को दोपहर में गई थी बाहर कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये आदमी ना, वो जैसे पाकिस्तान में नहीं पहले बचपन में हम लोगों ने देखते कठपुतली का डांस करने के लिए आते होते थे, तो बिल्कुल ये आदमी ना उसी कठपुतली की तरह से म्यूज़िक लगाया हुआ था। और ये पियानो और वो बजाने लगा हुआ था उनके साथ धागों के साथ ठीक ठीक करने के लिए। तो काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा था। दरअसल ये कर रहा था यहाँ पर पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो उसके बाद फिर घर आ गई, थोड़ा रेस्ट किया। तो अब शाम के खाने के लिए हम लोगों ने ना आज लेग पीसेस दाल बनाई थी। तो लेग पीसेस किए थे मसाला लगाकर, तो मैं उसको बस स्टीम कर रही थी। और तकरीबन हो ही गए थे, मैंने उसमें से 2 निकाल लिए थे अपी और अपने लिए, क्योंकि बाकी सब ने ग्रिल कर कर खाने थे। तो मेरा और अपी का इरादा बन रहा था कि चलो हम लोग इसको ना तवा, जैसे बनता नहीं है तवा लेग पीस, वैसे बना लेते हैं। तो बस फिर जब हमारे जो स्टीम हो गए थे अच्छी तरह से, आपी ने दही दिया था, दही में उन्होंने काली मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया और थोड़ा सा मसाला डाला था। और बस इसके ऊपर डालकर इसे पकने के लिए ऊपर रख देंगे। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी काटी थी, आधी की काटी थी, ताकि उसका टेस्ट भी आए साथ में। तो बस फिर हम लोग इसको ना एक ही मरतबा सारे बैटर को नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना था। तो हाफ़ उन्होंने डाल दिया था, हाफ़ अभी रख लिया था। जब वो थोड़ा सा पक गया था अच्छे से, तो बाकी का हाफ भी इसके ऊपर डाल दिया और इसे पकने के लिए रख दिया। जब ये बिल्कुल ही थोड़ा खुश्क हो जाए और लिक्विड इसका ये पानी पानी खुश्क हो जाए, तो ये बिल्कुल मज़ेदार सा ये देखिए हमारा बन गया था। और साथ में मैंने प्याज बनाया था, जो हमारे ना वहाँ पर फैसाबाद में मिलता है, ये प्याज लेग पीसेस के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस फिर मैंने भी आज वही बना लिया। वैसे मैं हर मरतबा बनाती हूँ जब भी लेग पीस खाती हूँ, चाहे लेग वो हो तो चाहे वो। और केचप मैं खाती नहीं हूँ, हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं, गला ख़राब हो जाता है। तो साथ में अपनी ने ना मीठी चटनी बनाई थी इमली आलू बुखारे की, तो वो हम लोगों ने लिया। और साथ में हम लोग देख रहे थे ड्रामा। और ये भी हमारा है आज का लंच और जो डिनर होता है इकट्ठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।